नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी के बिलखिरिया इलाके में बंद पड़े ढाबे में महिला की लाश मिलने का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला की धारदार हथियार से हत्या कर लाश को ढाबे में फेंका गया। महिला की पहचान टीला जमालपुरा में रहने वाली प्रीति कुशवाहा के रूप में हुई है। वह 19 अप्रैल से लापता थी। उसकी गुमशुदगी टीला जमालपुरा थाने में दर्ज है। बिलखिरिया थाना प्रभारी भारत प्रताप सिंह ने बताया कि ढाबा करीब 10 साल से बंद है, लेकिन दुर्गंध आने पर एक किसान ढाबे के अंदर गया। उसने देखा कि महिला की लाश पड़ी है। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस का कहना है कि लाश देखकर लग रहा है कि महिला की हत्या 3-4 दिन पहले की गई होगी। पुलिस के मुताबिक मृतका पिछले 4-5 महीने से अपने पति मलखान सिंह कुशवाहा से अलग रह रही थी और एक इस्पात सेंटर में जॉब करती थी। उसकी हत्या किसने और क्यों की, पुलिस की विशेष टीम इसकी जाँच कर रही है। वहीं मृतका की बहन माया ने बताया कि उसका पड़ोस में रहने वाले लक्ष्मी और उसके बेटे शुभम से लड़ाई हुई थी। मृतका की बहन ने शुभम पर हत्या करने का शक जाहिर किया है। फिलहाल पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रही है। हत्या का मामला आया है एक महिला की, क्या मामला है? ये कल करीब 4 बजे हमारे को सूचना मिली थी। काना सैया के पास एक ढाबा है हाईवे से लगा हुआ, जो वीरान पड़ा हुआ 8-10 साल से। उसके दरवाजे वगैरह नहीं है, उसके कमरे के अंदर। वहाँ पर सूचना की तस्दीक पर पहुँचे तो वहाँ पर खून से लथपथ एक महिला 30-35 साल की करीबन कंपोज हालत में उसकी बॉडी मिली थी। जो ब्लड वल्ड निकला था, कुछ पेट में, बगल में और सीने में चोट के निशान थे नुकीले धार हथियार से। तो प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ कि वो हत्या का संदेह हुआ था। उसके बाद वहाँ से कार्रवाई करके 100 पंचनामा का मीडिया में कल 100 रखाया गया था। आज सुबह मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से, कंट्रोल के माध्यम से देहात थाने वगैरह सभी प्रचार कराया गया था। टीला में एक 19 तारीख को गुमशुदगी हुई थी। जब वो हुलिया मिलान किया गया तो ये लगा था कि वो महिला हो सकती है। उनके परिजनों से संपर्क किया गया। आज हमीदिया मर्चुरी रूम में बुलाया गया तो उसकी पहचान हुई है प्रीति कुशवाहा के नाम से, पति मलखान सिंह कुशवाहा। करीब 14 साल पहले उसकी शादी हुई थी, 2 बच्चे हैं। अभी 4-5 महीने से पति से पृथक रह रही थी और हबीबगंज में किसी स्पा पे काम करती थी। अभी तक इतनी जानकारी प्राप्त हुई है, बाकी उस पर जांच चल रही है, जल्द ही कार्रवाई करेंगे। आरोपी अज्ञात है अभी? हाँ, आरोपी अभी अज्ञात है। कोई पति पे कोई शख्स? नहीं, अभी वैसा कोई शक नहीं है। किसी का लेकर? नहीं, अभी किसी प्रकार का शक नहीं है। नहीं है, ऐसा भी कुछ डाउट नहीं है। तो जो भी क्या लग रहा है उसको मर्डर किया गया है, क्या हो सकता है वो निकल के आएगा, जांच पे तभी बता सकते हैं। फर्स्ट प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आ रहा है, किस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया होगा? नुकीले तीस से किया गया है और पीएम रिपोर्ट के बाद चूंकि बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्कम्पोज हो चुकी थी, ज़्यादा चोट के निशान दिख नहीं रहे थे, तो वो डॉक्टर के पीएम रिपोर्ट के बाद जो बताएंगे तब बता सकते हैं कि किस प्रकार से चोट उसको पहुंचाई गई है। गले घोटा गया है या डायरेक्ट केवल मतलब नुकीले उससे मारा गया। अभी तक यही सिद्ध हुआ है। सर, ये जो मिसिंग दर्ज थी, कब की तारीख की थी? ये 19 को शायद निकली थी और 20 तारीख को वहाँ दर्ज हुआ टीला में। तो हत्या कितने दिन पहले की बताई जा रही है? संदेह जो बॉडी की स्थिति को देखकर लग रहा है, जो हमारे एफएसएल और अभी डॉक्टरों से बात हुई तो तकरीबन 2-3 दिन पुरानी वो बॉडी है। परिवारजन का क्या कहना है पूरे मामले में? नहीं, वो तो मर्डर का बता रहे हैं कि संदेह मर्डर किया गया। आप किस? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं बताया, ऐसा कोई संदेह नहीं बताया है। उनके मृतका की बहन भी यहीं उपस्थित हैं, उनके पति भी उपस्थित हैं जांच का। थैंक यू। मेरा नाम माया तिवारी है। मेरा नाम माया तिवारी है। हम वाराणसी के रहने वाले हैं। हमारी बहन यहाँ पे रहती थी। यहाँ 13 साल से उनकी शादी हुई थी, लव मैरिज। और वो उनके हस्बैंड से वो 5-6 महीने से अलग रहती थी, रेंट पे रहती थी। 19 तारीख हम लोग 14 तारीख को सर यहाँ पे आए थे और 15 तारीख को हम लोग यहाँ से चले गए थे। तो मेरी बहन की एक लोग से लड़ाई हो रही थी। वो लड़ाई लक्ष्मी देवी से हो रही थी और उनके बेटे शुभम से हो रही थी। सर, उन लोग से उनका लेन देन और बाकी बहुत लोग से उनका लेन देन था, जिसमें कि शुभम से 18 तारीख को लड़ाई हुई है और 19 तारीख को सर कोई और है जिसे वो भैया के बुला रही हैं। भैया क्या शक क्या है आपको? शक सर उनका मर्डर किया गया है। नहीं, मर्डर तो किया गया, कौन कर सकता है? सर ये तो सर आप लोग तहकीकात करवाइए तभी पता चल पाएगा। लेकिन सर शक के दायरे में उसमें शुभम भी हैं। शुभम भी हैं सर। हाँ सर, हम दे दिए हैं। शुभम भी हैं सर, इसलिए क्योंकि मेरी बहन से 18 तारीख को लड़ाई हो रही है और उसमें वो साफ साफ बोल रही है कि जो गाड़ी, जेवरात और पैसे सारे तुम हमको दो। और उसके बाद बात नहीं हुई। और ये बोल रहे हैं कि 3 दिन पहले हमारी बात हुई है और 18 तारीख की कोई बात नहीं हुई है, जो कि वो 18 तारीख को बात हुई है उनसे। ये पति के साथ, पति से क्यों अलग थी? पति सर, उनके पति अच्छे नहीं हैं। उनके पति से भी महिला थाने में केस चलने के लिए बोला गया था, तो वो विकलांग है, तो उनकी केस कई बार गई है लेकिन लिखी नहीं जाती थी। वो दारू पीते थे, मारपीट बच्चों को करते थे। बच्चों से भी आप पूछ सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं।
और उसमें भी मारा पीटा जाता, तो उसकी वजह से वो मतलब परेशान होकर रेंट पे चली गई रहने के लिए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon